मैं धन्नवाद करदा जी सब तो पहला सारे चंडीगढ़ के मीडिया का। तुसीं सारे बड़ा कीमती समय कट के इत्थे पहुँचे हो। मेरे नाल सज्जे आ साडे बहुत सत्कारयोग MLA मेरे बड़े भरा लाडी टोस जी, मालविंदर कंग जी जिहड़े साडे रोज़ तुहाडे रूबरू होंदे आ, चीफ स्पोक्स परसन ने। नाल जलालाबाद तो बड़ी वड्डी लड़ाई लड़के विधान सभा पहुंचे मेरे बड़े भरा गोल्डी कंबोज जी। सो मैं सारिਆਂ ਦੀ तरफों दोबारा ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ करदा ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹ ਬੜਾ गंभीर है ਤੇ पंजाब के लोगों दियां हिंदुस्तान के लोगों दियां भावनावां दे नाल जिहड़ा जुड़िया होया। पिछले दिनी संगरूर लोक सभा की इलैक्शन हुई, उतों मैंबर पार्लीमेंट बने सरदार सिमरजीत सिंह मान। असीं उन्हां दा सत्कार करते हैं तो लोगों के फतवे का भी सत्कार करते हैं, पर पिछले दिनों तो जिस तरह की सिमरजीत सिंह मान बयानबाजी कर रहे हैं, जो भगत सिंह जी शहीद आजम बारे बोल रहे हैं, मैं समझदा कि वह बड़ा शर्मनाक भी है। तो करोड़ों हिंदुस्तानियों के, चाहे वह देश च बैठे है चाहे देश तो बाहर बैठे है, खास तौर पर पंजाबियों दी भावनावां नूं ठेस पहुँचाने वाला दोबारा कहा जा रहा जी कि भगत सिंह तां जी अतवादी सी, टैररिस्ट सी। कमाल की गल है। आखिर जी किसी अंग्रेज अफसर नूं मारता सी। की तुसीं भगत सिंह नूं सिर्फ ये बना के पेश करना चाहुंदे हो भी भाई उन्हें किस ते गोली चलाई? तुसीं भगत सिंह दी की विचारधारा सी, की आइडियोलॉजी सी, साडे लोकां लई देश लई वो क्रांति का प्रतीक सी। तुसीं उहदी लैटर परोड जिहड़ी भगत सिंह ने लास्ट लिखी, वो कहंदे कि जीण का हक हर एक नूं है, हर एक का जी करता भी मैं भी लंबा जीवां, पर वो कहते जेड़े लैवल ते अज मैं पहुंच चुकिया, अज मैं हिंदुस्तानियों लिए क्रांति का प्रतीक बन चुकिया। जे मैं जिउंदा रहा तो जेड़े लैवल ते अज है मैं इस तो उपर नहीं जा सकूंगा। हो सकता आने वाले समय च भी मैं जिउंदा रहा तो मेरिया कोई कमियां लोगों के सामने आने लग जान, पर वो कहते जे अज मैं हसदा हसदा फांसी के फंदे ते चढ़ जाना तो लखां हिंदुस्तान दियां मावां ये परमात्मा के दुआवा करनगियां कि साडी कुख चों भगत सिंह वर्गा पुत जन्मे, तो उन्हां दी शहीदी तो बाद जम्मे भी, तो उन्हां ही लखां भगत सिंघां ने यह देश आज़ाद करवाया। तो वह देश आज़ाद होने तो बाद पार्लीमेंट बनी, लोगों को वोट पाउण दा हक मिलिया, जिहड़ियां वोटां लैके अज सिमरजीत सिंह मान MP बने हैं। तो उसे भगत सिंह नूं जिहदी शहादत तो बाद ये देश आज़ाद होया, ये कह रहे जी अतवादी सी। बड़ी शर्म की गल है। अज लखां साडे जिहड़े नौजवान है उन्हां दी इंस्पीरेशन है। तुसीं देखो साडे हर पिंड च भगत सिंह स्पोर्ट्स क्लब है, आइडल है उन्हां लई। भगत सिंह साडे लई कोई सिर्फ एक नाम नहीं, एक विचारधारा कि साडी क्रांति का प्रतीक है, साडे पंजाबियों लई एक माण वाली गल है। तो उधम सिंह भी कौन सी जिन्हें 23 साल बाद जाके लंदन च जाके बदला लिया, वो भी भगत सिंह तो इंस्पायर सी। क्यों है कहना भी अतवादी है? बड़ी शर्मनाक गल है। तुसीं उन्हां दा परिवार देख लो, सारा परिवार। अजीत सिंह कौन सी जिन्हें सब तो पहला किसानां लई लड़ाई लड़ी? सारा परिवार। सिर्फ 23 साल की उम्र। अज तुसीं सारे जानते हो ETT दियां निकलियां नहीं ना पोस्टां 6500 नवीं ज्वाइनिंगां हुई। आ गोल्डी जी बैठे हैं, सब तो ज़्यादा इन्हां दे हल्के दे 25-25 26-26 साल दे उह मुंडे कुड़ियां ने। रोज़ उन्हां दे माँ प्यो इन्हां कोले भी आउंदे आ, साडे कोले भी आउंदे आ जी। स्टेशन दूर है, साडा मुंडा कल्ला किवें जाऊगा उत्थे, साडी कुड़ी कल्ली किवें जाऊगी? भगत सिंह दी मां नहीं सी, उहदा जी नहीं सी करदा भी भाई मेरे मुंडे दा विआह होवे, साडे घरे नूंह आऊगी, बच्चे होणगे। तो उन्होंने 23 साल की उम्र च बथेरा रोकया होना, उसकी माँ ने
इसे करके कुर्बानियां दित्तियां ताकि आने वाला जिहड़ा साडियां मावां आज़ाद देश च साह लैण। ते तुसीं उन्हां दी कुर्बानी नूं दुबारा दुबारा कह रहे हो जी अतवादी अतवादी। शर्म आउणी चाहीदी है। ते तुसीं उह सीट तो जा रहे हो जिथों जिहड़े पहला मैंबर पार्लीमेंट सी भगवंत सिंह मान, जिहड़े हमेशा जो क्रांति का प्रतीक भगत सिंह वाली पग बन के विधान सभा च जाते, लोक सभा च जाते सी ते हमेशा जाके पंजाब दे मुद्दे चक्के, भगत सिंह की सोच से पहरा दिता ते हमेशा उत्थे लड़ाई लड़ी के भगत सिंह नूं शहीदा दा जिहड़ा दर्जा वो दिता जाए। ते उन्हां दे जन्मदिन ते भी मान साहब ने उत्थे पूरी पार्लीमेंट ने जिहड़ा भगत सिंह की जिहड़ी शहादत नूं जिहड़ा प्रणाम की। सो बड़ी शर्मनाक गल है। ये कल्ला पंजाब का नहीं, पूरे हिंदुस्तान के लोगों का उन्हां दे जज्बातां नाल भावना नाल जुड़िया होया मुद्दा है। इहदे ते सिमरजीत सिंह मान नूं तुरंत जिहड़ी है वो माफ़ी मंगनी चाहिए है। नहीं आने वाले समय च, क्योंकि भगत सिंह साडे लई आइडल है। असीं तां पिछे भी पहली सरकार आई है जिन्हें भगत सिंह दी अंबेदकर जी की फोटो लाई है। अगे किन्हां दे लगियां होंदियां सी, तो सारी कवर करते रहे मुख मंत्रियों दियां, मंत्रियों दियां, जिन्ना भ्रिष्ट लोगों ने देश बर्बाद करके रखता। असीं इसे करके लाई है ताकि जिहड़ियां साडीआं आउण वालीआं पीढ़ियां ने उन्हां नूं पता लगे भी भगत सिंह कौन है, ते सानू भी उत्थे बैठियां नूं हमेशा याद रहे भी इन्हां लोगों ने शहादत दे के देश याद करवाया सी, इन्हां दी सोच ते पहरा देना। सो सिमरजीत सिंह मान MP साहब नूं तुरंत जिहड़ी आ माफ़ी मंगनी चाहिए है। नहीं आने वाले समय च उन्हां विरुद्ध जिहड़ा संघर्ष है वो होर तिखा होवेगा। जरूर करांगे जी, सारी जिहड़ी लड़ाई है हर तरीके नाल लड़ांगे। भगत सिंह मैं दोबारा कहना साडे आइडल ने, साडे लई पंजाबियां लई क्रांति दा आज़ादी दा साडे लई वो प्रतीक ने। पिछले सरकार के दौरान तुसीं जदों ओपोजिशन बैठते रहे आ उदों एक बार बार मुद्दा जिहड़ा पिछले कई सालों तो विधान सभा दे विच आ रहा है कि शहीद भगत सिंह होरां नूं शहीद का दर्जा दिता जाए। जदों तुसीं ओपोजिशन दे उदों भी मंग करते रहे कुछ लोग। क्या तुहाडी सरकार शहीद भगत सिंह नूं सरकारी तौर पर शहीद का दर्जा देवेगी? साडे तां जी जिहड़े पार्टी के प्रधान ने मानयोग मुख मंत्री साहब, उन्होंने लोक सभा तक भी लड़ाई लड़ी है तो जरूर असी, मैं बड़ी जिम्मेवारी नाल कहना, जरूर असी देवांगे दर्जा। भी जी किरपान नूं लैके भी है, कहते किरपान लैके जावांगे संसद दे विच, मान साहब कह रहे हैं, की लगता है इसमें? हाँ जी देखो, इस तो पहला भी मान साहब पार्लीमेंट जाते रहे है, वीडियो भी पईयां उत्थे बोलते रहे, उदों उन्होंने पता होगा भी किवें गए होणगे। होर भी बड़े जिहड़े गुरसिख MP ने उत्थे जाते रहे आ, जो कानून है उन्होंने फॉलो करते हैं तो उत्थे जाते हैं। मैं कहा जी असीं नहीं आने वाले समय च संघर्ष है जिहड़ा वो तिखा करांगे, पर भगत सिंह का इस तरह जिहड़ा अपमान है वो नहीं जिहड़ा करन दिता जाऊगा। कोई इहदा जिहड़ा कोई लीगल होगा वो भी असीं कानूनी राय जिहड़ी वो लैवांगे। मां साहब ये गल कह रहे हैं कि मैं उन्होंने ये नहीं कहा कि शहीद भगत सिंह अतवादी, मैं ये कहा कि जिहड़ी वरिष्ठ सरकार आ, क्योंकि उन्होंने वरिष्ठ सरकार के खिलाफ एक अंदोलन चलाया है, वरिष्ठ सरकार है जिहड़ी वो भगत सिंह उदों अतवादी मानती सीगी ते जिहड़ी स्टेट आ, मेरी गल पूरा होना, जिहड़ी स्टेट आ इस करके जिहड़े सिख संघर्ष के दौरान चाहे उन्होंने शहीदियां पाइयां जां लड़ रहे हैं, जिहड़ी स्टेट सरकार आ उन्होंने तुसीं छिब्बर साहब उन्हां दी सिमरजीत सिंह मान जी की मैं पहलां वाली स्टेटमेंट भी सुनी है MP बनन तो, ते दोबारा वाली भी सुनी, उह बड़ा क्लीयर वो कहते हैं, दोबारा कहते हैं कि होर तुसीं की कहोगे जिन्हें अंग्रेज अफसर की गोली मारती, तुसीं नहीं, वो पत्रकार भी कह रहे भी तुसीं नहीं कहोगे, होर दसो की कहोगे। अजकल किहड़ा कोई गल रुकी रहिंदी है, सारी YouTube ते पईयां ने, तुसीं हुण कढ के देख लो,
ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਹੈ। ਵੀਰ ਜੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਵਾਲੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਵਾਲੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਾਈ, ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਸਾਡੀ ਸੈਕੂਲਰ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਲੋਕ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕਰਨਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਮਾਫ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਜੀਐਫ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਸਟਰਸ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਕਾਲੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਉਹੀ ਸੀਨਾ ਦੁਆਰ ਤੋਂ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਲੋਕ ਵੀ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਬੜੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੜੇ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲਏ ਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਡੀਜੀ ਸਾਹਿਬ ਲਗਾਤਾਰ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਡੀਜੀ ਕੋਈ ਲਗਾਤਾਰ ਫੀਲਡ 'ਚ ਨੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੱਥ 'ਚ ਲਊਗਾ, ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਖੇਡਣ ਦੀ, ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣ ਨਹੀਂ।